ठीक है। और ये हो गया क्या, स्विमिंग पूल हो गया। इस स्विमिंग पूल में क्या पार्टिकल्स, स्विमिंग पूल में पार्टिकल्स डिजोल्व हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स स्विमिंग पूल में डिजोल्व हो गया। लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल हो गया ये, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इससे हाइड्रोजन से बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या लगा रहा है इस पे, इस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। लेट्स सपोज ये हो गया जलपरी, ये हो गई जलपरी, ये पानी में, और ये हो गई क्या जलपरी, और ये हो गए आप और जलपरी के बीच में मान लो कोई बॉन्ड है, मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पकड़े हुए एक दूसरे, हाथ से हाथ पकड़े हुए। मैंने क्या लगा दी, आग लगा दी, क्या लगा दी, आग लगा दी। जैसे मैंने तापमान बढ़ाया, आप भागोगे दोबारा अपने फ्री स्पेस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रही है, सॉल्विटी कम हो रही है। ये समझ में आया आपको, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉल्विटी बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्विटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट आते हैं अपन क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे आते हैं। किस पे आते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें नेचर ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट में मान लो ऐसे कि किसी भी एक में N2 गैस है, किसी में CO2 गैस है, और किसी में मान लो H2 गैस है। तो इनका अगर अपन को निकालना होगा किसकी सॉल्विटी ज़्यादा होती है, किसकी सॉल्विटी कम होती है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि जनरली वन डर वाल्स फोर्सेस attraction are present in gases and liquid gas pair। ठीक है, जनरली की बात की है हमने, किसकी बात की है, जनरली की। इस केस तो वन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, वन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं, वन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके, मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अपन ने देखा N2 का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, मान लो N2 का 14 इंटू 2 28 हो जाएगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। उसका ये हो गया कितना 2, और इसका होगा कितना 44। भारी वाला सबसे ज्यादा जल्दी डिजोल्व होगा, उसके बाद आ जाएगा उससे कम वाला, उससे और कम वाला, कितना H2 आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, अमोनिया। अमोनिया का एक्सेप्शन यहाँ पर आता है। अमोनिया का एक्सेप्शन क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या, कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, H बॉन्डिंग। दोस्तों H बॉन्डिंग सबसे हाईएस्ट अट्रैक्शन कहलाता है, इतना जोर का अट्रैक्शन कहलाता है कि आप इसे आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। तो इस केस में अपन को देखने मिला कि इस केस में हमें समझ में आया कि अमोनिया जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है इसका। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज डज नॉट मीन फॉर रिएक्टिंग गैसेस। रिएक्टिंग गैसेस के लिए सॉल्युबिलिटी मीन, सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। तो एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं SO3। कौन सी गैस, SO3। क्योंकि SO3 जो होती है H2O से मिलकर क्या बना लेती है, H2SO4 बना लेती है, ये रिएक्टिंग हो जाती है। ये कौन सी रिएक्टिंग गैस है, इस कारण से अपने इसकी सॉल्युबिलिटी देखते नहीं है, इसको काउंट ही नहीं करते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट है, ऐसा हो सकता है, नहीं लीस्ट नहीं कह सकते हैं, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखते नहीं है, समझ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब प्रेशर का बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। प्रेशर अगर अपन ने देखा, अब भी ये बीकर है, इस बीकर में वो अपन ने क्लोज कर दी ऊपर से, ठीक है, और इसको क्लोज करके अपन ने ये दीवार खड़ी कर दी, यहाँ पानी है। मान लो ये कुछ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हुआ, ठीक है, ये पार्टिकल्स इसमें क्या लगा रहे हैं, फोर्सेस लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। अब हेनरीज लॉ आए यहाँ से, कौन आए, हेनरी साहब आए। कौन सा साहब आ गया, हेनरी साहब आ गए। हेनरीज लॉ यहाँ से एप्लीकेबल हो गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। जो गैस प्रेशर लगा रही है उसी गैस का मोल फ्रैक्शन बताया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना गैस प्रेशर लगाएगी
लिक्विड सरफेस में, उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, उतने ही मॉलिक्यूल्स उसके प्रेजेंट होंगे कि जितना उसने प्रेशर लगाया है लिक्विड सरफेस में, उतना ही वो उसके मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके उससे लिक्विड में क्या होंगे, डिजोल्व होंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि लेट्स सपोज इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल फ्रैक्शन। तो एक क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस है, तो प्रेशर की केज की यूनिट किस पर डिपेंड हो जाएगी, प्रेशर पर डिपेंड हो जाएगी। तो केज की यूनिट क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसकी एटीएम यूनिट होती है या फिर बार बोल सकते हैं अपन, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट